अभी भाई तुरंत अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी तुरंत ही ताज़ा न्यूज़ है अभी शाम को आज की डेट का। मोदी जी ने एक जो सभी विपक्ष पार्टियां मिल करके और इन्होंने संगठन बनाया है कि मोदी को हराना है हिंदुस्तान में। ये एक पूरा सभी राजनीतिक पार्टियां मिल करके हिंदुस्तान में एक जगह इकट्ठे होकर के एक स्वर से बोल करके आ रहे हैं। ये हिंदुस्तान आज उस शिखर पे चला है, चढ़ा हुआ है। पक्ष हो विपक्ष हो, मोदी हो और ये विपक्ष हो, अब सच्चाई के लिए देश को सोचना पड़ेगा। सच्चाई क्या है और सच्चाई से अब मुंह मोड़ेंगे। अब मुंह मोड़ लेंगे अगर सच्चाई से, तो मेरा देश का क्या होगा ये हमारे को भी मालूम है। इस देश के अंदर हम भी 40 साल कोने कोने के अंदर घूम करके ड्यूटियां करके अपनी उग्रवाद देख के, करप्शन देख के, ये किस दिशा में देश के बोल कौन मारता है, क्या मारता है, उनकी सोच क्या है। ऐसी ऐसी हिंदुस्तान की पार्टियां जो मुफ्ती मैडम आदरणीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री और आदरणीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके बेटे साहब अमर अब्दुल्ला, गृह मंत्री मुफ्ती, वो फिर जब से उनकी कहानी है, पैंथर पार्टी के भीम सिंह और शब्बीर शाह और फिर गिलानी यासीन मलिक। ये कश्मीर की हिस्ट्री सुनो, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से और नेहरू जी से, गांधी जी से कहानी सुनो। कश्मीर के ऊपर हमारे हिंदुस्तान ने क्या किया, हमारी पार्टियों ने क्या किया, हमारी पार्टियों की सोच क्या थी और क्या रही और आज क्या है। वो कोई बोलते हैं कि पाकिस्तान का बोल देते हैं समर्थन में, गद्दी मिल जाती है तो चुप हो जाते हैं, हिंदुस्तान के गुण गाने लग जाते हैं। फिर जब गद्दी छिन जाती है, फिर गद्दी को लेने के लिए बोलेंगे कि हटाने के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे कि कंधे पे बोले तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं। ये शब्द बोले जाते हैं और वो पार्टियां एक दूसरे को ब्लेम लगाती है। अभी सुधांशु जी का, इनका छापरा साहब का डिबेट चल रहा है, अभी ये चल रहा है, ले रहे हैं, बहुत तगड़ा बढ़िया इंटरव्यू चल रहा था। तो ये स्टार्ट हुआ, तो मैं तो एडवांस बता रहा हूँ, ये इनकी बहस हो रही है। अभी विप जारी कर दिया है कांग्रेस ने, तुरंत बोला विप जारी हो गया है, नए अभी ताज़ा न्यूज़ है, अभी ब्रेकिंग की दिया है। और फिर सुधांशु से और छापरा साहब से, इनसे और ये क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं। और अब हिंदुस्तान में हो क्या रहा है वो हमारी भी सुन लो भाई, जनता की सुनो ना। अब जनता बोलेगी, अब हम जनता में हैं, हम सैनिक भी थे, सैनिक हैं भी, और जनता भी है और समाज भी है और देश भी है। तो हमने तो आंखों देखी, कानों सुनी नहीं, आंखों देखी, आमने सामने आंख मिला करके बात करके क्वेश्चन करके इसका समाधान हम भी ढूंढना चाहते थे। मैं भी बोल रहा हूं कि शब्बीर शाह से हमने बात किया तो बोला मैं इंडिया। मेरे को उनका ड्यूटी का पकड़ना, पुलिस स्टेशन में था तो मेरे को वो अरेस्ट करके रख लिया था और उनका इलाज के लिए जम्मू मेडिकल कॉलेज में ले आए थे और हमारी ड्यूटियां लगी उनके पास में। सर आप ऐसा क्यों करते हो, आप ऐसा क्यों बोलते हो, आप 8 क्लास से आप हेट स्पीच देने के मास्टर रहे हो, पूरे JNK में आपने आग लगा दी, ऐसा स्पीच कौन सा था आपका। वो बोलता था मैं ऐसा जोशीला लड़का था, मैं भी सच्चाई बताता हूं। वो JNK का बादशाह बनने के लिए, हिंदुस्तान का बादशाह बनने के लिए वो खड़ा हो गया। अब हम बोले भाई कश्मीर का फैसला हो जाए तो कश्मीर का तो ये समाधान है, बोला कश्मीर आप इलेक्शन लड़ के आ जाओ। ये क्वेश्चन तो मैंने किया है शब्बीर शाह साहब से, भाई वो भी बड़े हैं, सम्मानीय हैं, लड़ाइयाँ सबकी सब पैदा होते हैं, सब राजा बनने के लिए ही पैदा होने लगे। वो कभी भी राजा नहीं बन सकते, न वो काबिल होते हैं। कोई बोले कि मेरे को बनाओ जबरदस्ती राजा। अब शब्बीर शाह क्या बोलता है, मेरे को खुद मैं बोलता हूँ कि भाई मैं भी सम्मान करता हूँ उनका कि इतना हार्ड वर्कर,
एमए की है जेल के अंदर बैठ करके, 26 साल जेल में, 26 साल बाहर, और 52 साल की लगभग उम्र, पढ़ाई साथ, ज्ञान साथ, लेकिन एक जिद, अगर एक दिन मैं राष्ट्रपति बनूंगा। कहाँ का? इंडिया का। तो इंडिया कहाँ है? मगर दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति तो हम बना देंगे आपको, आप जीत के आ जाओ। तो बोला वहां का नहीं, मैं कश्मीर का राष्ट्रपति बनूंगा। तब धारा 370 हटाई, तो इसके कौन कौन भी पक्ष में है पार्टियां, और अब सब ये एक हो रहे हैं। अब ये सब एक हो रहे हैं। कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर की पार्टी, ममता बनर्जी पे आरोप है सीधा है, बंगाल के अंदर जो बंगाल में हो रहा है, बंगाल के अंदर एरिया में, आसाम एरिया में, वहां का भी है प्रफुल्ल कुमार मोहंतो ने। इन्होंने क्या किया, क्या क्या हुआ है, सारा वोटिंग का ये हुआ है। मैं भी यूट्यूब पे हूं, मैं मेरा योगा देता हूं यूट्यूब पे। मैं देखा बांग्लादेश के फॉलोवर कम हो गए। मैंने एक दिन पहले बोला, तो मैं बोला मेरे को तो फॉलोवर से मतलब नहीं है, कोई लाइक करे, लेकिन बांग्लादेश की भी सच्चाई हमारे हिंदुस्तान से ज्वाइंट बहुत बड़ी कहानी है। 1971 से इंदिरा गांधी जी ने क्या किया इनको भलाई के लिए, कि भाई वहां से पलायन, यहाँ से पलायन, हमें पूरा बांग्लादेश का कंधे से कंधा मिला के साथ दिया, तो बांग्लादेश हमारे को धोखा देने लग गया। बांग्लादेश में भी सारी पब्लिक एक नहीं है, पाकिस्तान में भी एक नहीं है, और हिंदुस्तान में भी एक नहीं है। ये समझ आ जाना चाहिए। ये तीनों एक थे, और तीनों का अभी, अब किसी का थोड़ा हिंदुस्तान से बांग्लादेश का सही रहता है तो अब और बढ़िया बना है। मैं तो बोलता हूँ बढ़िया बना है। श्रीलंका उखड़ गया था तो उससे भी बढ़िया बना है, उसको भी लिया है अपने साथ, है कि तेरा चाइना कुछ नहीं कर सकता। और यही हम पाकिस्तान को बोलते हैं, बांग्लादेश है मस्त, अब कर रहा है उन्नति, बांग्लादेश उन्नति कर रहा है। लेकिन ये हमारा अंदरूनी मामला है कि बांग्लादेश से हम क्या करें, पाकिस्तान क्या करे, क्या नहीं। लेकिन हमारे भीतर बैठे हुए, अब पॉपुलर फ्रंट की आगे ना, वो इंडिया की, इसकी पीएफआई का नाम ले दिया, प्रधानमंत्री ने ले दिया, हिजबुल मुजाहिदीन का, इंडियन मुजाहिदीन। अब उनसे बात करके देखो, वो मुजाहिदीनों से, हमने तो उनको भी, हमें पकड़ के लाते थे तो हम उनसे भी, हम तो क्वेश्चन कर देते थे। वो मजाक में भी सारी फिर वो ओरिजिनलिटी आती है उसके अंदर। भाई उनको दोस्त भी अब उनके साथ ही है, तुम अगर यार दोस्त हो, तुम हमारे भाई हो, और तुम ऐसे क्यों करते हो? कोई भी पकड़ा जाता है उग्रवादी, कोई भी हो, चाहे J&K का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे आसाम का हो। और हम उनके साथ क्या करते थे, वो तो ड्यूटियां हैं, जो हमारे को करना है वो हम करेंगे, और उनको जो करना है वो करते हैं। वो टक्कर लेते हैं, बराबर की लेते हैं, फिर हम बोलते हैं पीठ में छुरा घोपते हो। तो क्यों भाई, आमने सामने लड़ो तो वही बात आ जाती है कि लीडरशिप की, वही आ जाती है देश की। तो तुम्हारे तो हिंदुस्तान में कोई राजा ऐसा ही नहीं है, ही नहीं रोकने वाला। और हमारा क्या करें, हम बेरोजगार, हम तो उग्रवादी बनेंगे। फिर बोले जन्नत की हुरे ही लेंगे हम। फिर वो किसी की सुनने वाले नहीं, उनके वहां की गवर्नमेंट उनके पक्ष में चली जाए, बयान पक्ष में दे। जहां से फैक्ट्री ये बन के आती है, वो तो हिंदुस्तान रोता रहा, आज भी रो रहा है, रोता ही रहेगा। अभी भी पाकिस्तान की पब्लिक कुछ बोल रही है कि भाई सही अब है कि अब मिल लो, कोई मोदी जैसा पैदा कर लो, ढूंढ लो। ये बातें पाकिस्तान के अंदर सरेआम हो रही हैं। हमारे भी हिंदुस्तान में मीडिया पे बातें होती है पाकिस्तान के बारे में, वहाँ भी होती है। भाई ये क्या, अब ये पाकिस्तान को कैसे बचाएं, कितना डॉलर आ गया, कितना फिर दे देते हैं, कहीं जहीं भी का कटोरा, क्या क्या बात चल रही है, बदनामी हो रही है। ये मौका है, ये मोदी है तो ये मौका है पाकिस्तान को, अब ये दुश्मनाई भी मिटाने का ये मौका है, जैसे हमने बांग्लादेश ने मिटा ली। अभी हमारी हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई मिटा ली मोदी ने। हम भी न्यूज़ देख रहे हैं, दिन दिन का तिल न्यूज़ देख रहे हैं। मैं न्यूज़ के अलावा कोई लगाता नहीं, क्या तो योगा करता हूँ, और नहीं तो अपना न्यूज़ केवल चैनल चेंज कर करके सबकी डिबेटें, सबका इतिहास सुनते हैं। अब ये भी गलत बोलते हैं, इसमें जो बैठने वाले हैं, एक पक्ष बैठता है, एक विपक्ष। हिंदुस्तान के सामने कभी भी कोई सच्चाई नहीं बोलता है। ये कोई भी, ये विशेषज्ञ बैठते हैं, सारे लीडर इनमें हैं, परसेंटेज हैं, सही को सही भी बोल लेते हैं, किंतु परंतु लगा करके।
किंतु परंतु हो जाता है। फिर बोलेंगे कि तू बीजेपी में तो नहीं जाना है, आपको आपकी नकेल कस दी जाएगी, ये कस दी जाएगी, तो दांत निकालते हैं फिर बैठ करके। एक बार पक्ष में आ जाते हैं और एक बार विपक्ष में। देखो कितना मूर्ख बनाते हैं, बोलते हैं कि ये हीरो है, ये लीडर बनने के लिए ये बाबा आएगा, गद्दी दिलाएगा और ये लेगा ये बाबा। ऐसे ऐसे बाबा लोग बैठते हैं और हिंदुस्तान की मजाक करते हैं। हिंदुस्तान की मजाक हम मजाक समझते हैं कि ये मजाक क्या है, तो हम भी मजाक में ही छोड़ देते हैं, लेकिन हंस रोता है। अगे हिंदुस्तान समझ के अब समझ रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समझ रहे हैं, कोई भी अब नहीं ना समझ नहीं है। कोई पार्टियां किसी भी नाम से, अब हिंदुस्तान का नाम रख दिया, पृथ्वी के नाम से राजा पृथु ने रखा था, तो इस जमीन में, इस मातृभूमि में पैदा हुए हैं, तो इसका इस मिट्टी का ही नाम रख लेना था। सबने रखा है। सब पार्टियों ने अपना अपना लोगो बढ़िया बढ़िया ढूंढ कर, इंदिरा जी ने गाय बछड़ा रखा था, तो सब बोले बोले धरती माता का ही नाम भाई इंदिरा गांधी आयरन लेडी बनी और पब्लिक ने बनाया और बन के रही और राज किया ठोक करके। काम भी हुए, गलतियां भी हुई, सब कुछ हुआ है, सब कुछ होता है। राजा हुआ है तो ये नहीं है कि राजा हर जगह वहां रोक देगा कि एक प्रधानमंत्री को ये बोल दो कि ये क्यों, ये काम है, यहां ये ड्यूटी तेरी थी। ऐसा कभी हुआ है क्या? देखो कितना मूर्ख बना रहे हैं कि मणिपुर के ऊपर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बोले, वहां मीटिंग करे, क्या करे। ये नहीं पता कि अंग्रेज लाए थे उनको, भाई कुकी को लाए थे, बर्मीज है कुकी, और नाका हमारे थे। अंग्रेजों की नाक में नकेल रखते थे, वो कभी काबू में नहीं आए। नागा हमारी एक नंबर लड़ाका कौम है, हमारे हैं वो, तो वो उनको दबाने के लिए कुकी को ले आए। अब नाकार ये गांजा, वहां गांजा की वहीं पूरा हिंदुस्तान में, मैं बोलता हूं कि गांजा ड्रग्स को सप्लाई किसने करवाया हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान का मालूम है। हम नाम ले लेकर के भी बोलते हैं कि क्या ड्यूटियां, क्या करे फौज भी वहां क्या करे। मैतेई को पैसा चाहिए, ये 10% शहरों में, वो पहाड़ों में सोना उगाते हैं, उसकी कीमत को सब बांट करके खाने वाले पूरे हिंदुस्तान को डरकी बना दिया। अब बोलते हैं बात करो भाई, ये मैं भी, हमें इसके खिलाफ है, सख्त खिलाफ हैं। नारी के पक्ष में, नारी बगैर नर नहीं, अर्धनारेश्वर, यह भी पढ़े हमने, शिव पुराण महापुराण भी पढ़े। तो क्या दुनिया मूर्ख थोड़ी है? ये मूर्ख थोड़ी है ये दुनिया। अब ममता बनर्जी हैं, संघर्ष करके एक लीडर बन के आई हैं, लेकिन हर पंचायत के चुनाव में, हम बिहार यूपी के अंदर हंस रोता था, हम लोग ड्यूटियां करते थे, जब मरते थे, बचाते थे तो मरते भी थे, कहां कहां बचाएं। लाठी डंडे खाते थे, पत्थर खाते थे, मतपेटियां उठाकर कुएं में डालते थे, मर्डर करते थे। आज यूपी ठीक हो रहा है, वहां योगी राज है, ये अगला प्रधानमंत्री आ रहा है योगी। ये नोएडा में मैं गया था एक बार, मैं बोला ये अगला मुख्यमंत्री है, पहली योजना में, तो दूसरी योजना से पहले मैं घोषणा करके आया था, अब तीसरी बार है, और मोदी जी चार्ज देंगे इनको प्रधानमंत्री का। और ये देश को कहां ले जाएंगे इन बंदों के? ये संत फकीर हैं, ये कोई महान आत्माएं हैं, ये महामानव में आते हैं, महामानव में। ये तपस्या करके कोई किसी देश में कोई लीडर आ नहीं सकता, इसलिए मोदी का डंका पिट रहा है पूरे वर्ल्ड में। ये सच्चाई को लेकर चल रहा है अभी, ये हमारी हिंदुस्तान को लेकर नहीं चल रहा, पूरे विश्व को लेकर के चल रहा है। ऐसे शांति दूत के लिए हमने चाइना को नहीं दिया था क्या? विटो नेहरू जी ने भी सोचा कि मेरे को शांति दूत घोषित कर दिया जाएगा, नहीं किया। लायक थे, मैं तो बोलता हूं, हम नालायक भी नहीं बोलते, कमियां सब में होती हैं। नेहरू जी ने भी क्या क्या किया वो भी हम जानते हैं। कहां से सोवियत संघ से लेकर के फिर एचएल, वहां पर झारखंड रांची,
वहां हमने अंग्रेजों को देखा और वहां जब देखी हमारी हैवी इंजीनियरिंग की गाड़ियां ये बनती हुई, तो भाई ये कब लगाया, हम गांव के छोकरे थे, ये कैसे हमारे देश में आई भाई, ये टेक्नोलॉजी है अमेरिका, ये यूरोप पर, ये तो ऐसा है भाई। हमारा हिंदुस्तान में तो एक हमने यहीं ये इतना बड़ा वो कारखाना देखा है। फिर दुर्ग भिलाई भी देखे, ये बाद में देखे, लेकिन सन 1984 के अंदर 83 के अंदर मैंने वो कारखाना देखा। तब बोले नेहरू जी ने, रूस हमारा मित्र सोवियत संघ काल से, तब बोले नेहरू जी ने, सोवियत संघ का ये मेहरबानी है, वही अपने को देश के लिए लड़ाई के लिए हथियार देता है, वही अपने को टेक्नोलॉजी देता है, वही हमारी सहायता करता है, हिंदुस्तान उसकी सहायता करता है। रशिया हमारे ऊपर जान छिड़कता है, हमारी पिक्चरें देखता है भाई, राजकुमार की ये पुरानी हिस्ट्री हमारी उनकी, वो मित्रता है जो वो आज चल भी रही है कि मोदी ने मित्रता नहीं तोड़ी और देश के अंदर महंगाई नहीं बढ़ने दी। पूरी दुनिया के अंदर आग लगी हुई है, हर इंसान पे देख रहा है भी महंगाई होगी। एक टमाटर बोले ये टमाटर लाल हो गया तो वह वाजपेयी को प्याज दिखा करके ले गए, एक हीरो को एक प्याज मार गया। देखो एक वो प्रधानमंत्री अगर 10 साल बाद में हो जाते, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं। फिर मनमोहन सिंह जी आ गए, वित्त मंत्री में एक नंबर ईमानदार आदमी, एक नंबर, लेकिन उसके चोरी हो रहा है पता ही नहीं है, उनके हाथ से कागज फट रहे हैं पता ही नहीं है प्रधानमंत्री कौन है। सरेआम हिंदुस्तान के अंदर स्टैम्प, रबर स्टैम्प बोला गया, सबसे विद्वान आदमी है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब जैसे उन्हें बोल दिया कि नपुंसक तक बोल दिया, ये सुनना पड़ गया मनमोहन सिंह को। और मैं बोल रहा हूं मनमोहन सिंह जी ने मेरी गर्दन कटवा दी, मेरी बाजुएं कटवा दी, मेरे पेट पे लात मरवा दी, मेरे छुरा को पुआ दिया मनमोहन सिंह ने, तो मेरे बारे में बहस कर लेगा क्या हिंदुस्तान? इसका फैसला कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा? ये संस्थाएं करना चाहिए, इन संस्थाओं को करना चाहिए, संस्थाएं बनाई गई हैं। फिर किस लिए संस्थाएं बना रखी हैं? पुलिस बना रखी है, पैरामिलिट्री फोर्स बना रखी है, ड्यूटियां नहीं करने देते हैं, स्मगलर बनाते हैं हमारे को ये बोलते हैं कि तुम्हारे बीबी बच्चे हैं। हर ड्यूटी में जाने से पहले यह आगाह किया जाता है कि देखना अपना परिवार। अरे जवान मरने के लिए ही तो जाता है, ये तो सब नेता लोग बोलते हैं, लेकिन हम भी बोलते हैं कि हम मरने मिटने के लिए जाते हैं, इस मिट्टी के लिए। लेकिन जो हमारा ही कमांडर है ऐसा बिक जाए, अगर देश बर्बाद हो जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को ये चाहिए, मरे तो मरे कोई जवान, भाड़ में जाए हिंदुस्तान, भाड़ में जाए इंडिया, ये सोच है। और इसी का नाम लेकर के अभी पार्टियों ने नाम रख दिया। हार जाओगे तो क्या होगा, जीत जाओगे तो क्या होगा? कभी सोचा है इस दिमाग में आकर? यार हिंदुस्तान का नागरिक सोचे। अब ये विपक्ष, मैं तो बोलता हूं, मैं इनके, ये नहीं है कि जीतेंगे तो पब्लिक वोट देगी, पब्लिक हिंदुस्तान की देखेगी, पब्लिक वोट देगी, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो लोग जीत जाएं, कौन तो प्रधानमंत्री के लायक है? अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सब नालायक हैं, लेकिन पहले तो बताया जाए। देश को बगैर प्रधानमंत्री बता करके अटल बिहारी वाजपेयी जी को हरा दिया, फिर मनमोहन सिंह जी बन गए, लेकिन क्या हुआ? फिर ऐसे ही बनाओगे, ऐसे ही फिर देश को लुटवाओगे, ऐसे ही ये मैं बोलता हूं, फिर शब्द आ जाते हैं वो गलत आ जाते हैं, मेरे को फिर बैन कर दिया जाता है। गुस्सा आता है, किस लिए आता है? भरतखंड रख देना था, राजा भरत के नाम से बोलते हैं कि भरतखंड नाम पड़ा था। हिंदुस्तान का नाम भरतखंड भी था, हिंदुस्तान भी है।
और ये राजा पृथु के नाम से ये पृथ्वी है, इनमें चले जाना था। लेकिन जो हिंदुस्तान को जीतने के लिए वो अपने इंडिया लगाते हैं, और हम उनसे ये पूछते हैं कि तुम ये इंडिया शब्द क्यों लगा रहे हो, इंडियन मुजाहिदीन। अब उनका जवाब क्या है और हमारा जवाब क्या है, इसका तोल मोल कर लो। एक दिन इंडिया ही हारेगा, बाकी और कोई नहीं हारेगा। उनकी सोच में हो गए फिर, इसलिए रखते हैं हम इंडिया। इंडियन हम हैं, हम राज करेंगे। जी गलत हैं। अब गलत कौन है बताए, हिंदुस्तान गलत कौन है? वो ये उग्रवादी अलग अलग सोच वाले जो इंडिया रखते हैं, और फिर वो क्या थे, वो ब्लडी इंडियन बोलते थे। अंग्रेजों ने हमारे को ब्लडी इंडियन की गाली हमने फौज में खाई है। हमारे तो वहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है इन बादशाहों को। इन बादशाहों को ये ऐसे ऑफिसर देखे हमने, वो गाड़ियों बगैर बात ही नहीं करते थे। एला डांग जैसे कोई पूरा हिस्ट्री पूरा हिंदुस्तान जानता है, सीआरपीएफ का। भगत सिंह को जानता है पूरा हिंदुस्तान, एनडी तिवारी को जानता है। ये बड़े बड़े स्मगलर, बड़े बड़े गाड़िस्ट, रेपिस्ट, और वो जर्नल बन के बैठे हैं, और वो कमांड करे, श्रीनगर को कमांड करवा रहे हैं, उनसे कमांड करा रहे हैं, और वो गांजा का ट्रक भर भर करके हिंदुस्तान को डर की चर्सी बना रहे। और फौज को बोलते हैं कि सारे बैरियर तोड़ दो, और कोई आए तो कोई पुलिस बीच में नहीं रुकेगी, गाड़ियां नहीं रुकनी चाहिए, मेरे गोदाम में अंडरग्राउंड पटना में भेज दो। ये और कोई हरकत नहीं। बाद में ये तो सीबीआई कहां जब फोन पे फोन और गाड़ियां रोको और तोड़ो, और 7 बैरियर तोड़वा देता है। हिंदुस्तान को तोड़वा रहे हैं, वो बैरियर नहीं टूट रहे। करो इंक्वायरी, आसाम पुलिस की, बंगाल पुलिस की, कौन कौन स्टेट का 7 नक्के तोड़ करके, और जवान फौज को लगा रखी है। बोले गांजा लूटा जाएगा, हिंदुस्तान को ड्रगी बनाया जाएगा, और इनको पैसा माला माल बनाया जाएगा, और इनको नोट वहाँ पर इनको बांटो, और इधर पब्लिक का छीनो और उधर दो, और ये सारा ड्रगी बनाओ। और ये हिंदुस्तान, ये सोच के कश्मीर के होटलों की कॉलिन तक नहीं छोटी, वो मालिक रोते थे। एक होटल की चाबी दे रखी थी मैंने जम्मू के अंदर रघुनाथ बाजार में, 5 स्टार होटल बना था वो घूमने का, तो उद्घाटन से पहले वो मालिक ने हमारे को चाबी दी थी, आगे इस कमरे में रेस्ट कर लिया करो। हितैषी, वो सेना का हितैषी होटल मालिक जम्मू का। हम उनके वो टाइम पास के लिए ताश तूश खेल लेते, मैं मनोरंजन कर लें। दिन में बैठते तो कोई ड्यूटी नहीं है, 2 आदमी है तो बदली हो रहे हैं, तो 6 आदमी बैठे हैं तो मनोरंजन कर रहे हैं। तो कोई बीड़ी बुझा करके कोई जला दिया एक दिन कोलिन को, तो मगो सर ऐसी गलती हो गई। हंसने लगे, वो हंसने लग गए। बोले आप तो जवान हो हिंदुस्तान के, और आपने बीड़ी बुझा दी उसमें कोलिन में, और वो थोड़ा सा जल गया एक धागा, और आप मेरे को बता रहे हो। आपके अफसर तो ये कोलिन ही हमारी ले जाते हैं घर में, इनके बारे में क्या बात करें, इनके बारे में क्या बात करें। ऐसे ऐसे लोग मिलते थे, हम उनसे बात करते थे, हमारा हिंदुस्तान सुधरे कैसे, ये बॉर्डर से हथियार पार ना हो, ये ड्रग पार ना हो। तो उसमें भी अब मैं अब आज नहीं बोल रहा कि मेरे को नहीं पता है। अभी 2017 के बाद 17 तक तो 2007 तक तो धड़ाधड़ खुले आम चल रहा था हिंदुस्तान में। भाई पैसे कमाओ, कैसे भी कमाओ, खोटे कर्म करके पैसा मिलता है। सही पैसा कहीं पेट का गुजारा करने वाला करता है, बाकी जो अपना है वो ईमान धर्म पे रहता है, और हिंदुस्तान में अपना नाम करके आता है और करता है। ईमानदार की लड़ाई लड़ती है फौज। उसमें हमारे कम से कम नहीं तो 50% में लगभग हमारा हिंदुस्तान 2007 में हमारी लाइन गलत पकड़ी गई थी।
ये सब फौजों के अंदर फिर सुनते रहे, ये ऐसा ना करें, ये ऐसा करें। हमारे को बोले कि सीआरपीएफ शहरों में रहती है तो उग्रवादियों को ये क्यों नहीं बाहर निकाले। आर्मी के जवान बोलेंगे कि तुम्हारी ये ड्यूटियां हैं, तुम्हारी हैं, इनकी युद्ध के लिए है। हम इनको बोले भाई तुम तो लड़ाई लड़ते रहो, तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा वो बस की बात नहीं है, हम ही लुट करेंगे इनको कंट्रोल। वो बातें भी आती थी कि ये डरते नहीं, सीधे घुस जाते हैं, क्या क्या करते हैं गांव में, फिर उनके कॉर्डन लगते रहते हैं, तब तक तो फिर वो भाग जाते हैं, उग्रवादी भाग जाता है। फिर तब तक हो रही, जब तक ये प्लान बनाए तो ये होगा, ये होगा, फिर अफसर कहेगा भाई अपने बच्चों को ध्यान रखना, कोई तुम मत मर जाना, तो गोली फायर नहीं करना है, सीधा ही हिंट दे दिया जाता है फायर नहीं करना है। फायर भी करते हैं तो ये भाई दुश्मन भाग गया, जवान ने फायर डाला, एरिया ऐसा होता है, जंगल होते हैं, पहाड़ होते हैं सारे, जो डोडा भद्रवा किश्तवाड़ के जंगलों में हमने खाक छान दी थी 10 RR 12 RR के साथ में, एंड आर्मी से अटैच है, वो भी जवान नए, हम भी जवान नए, कंपटीशन चलने में एक से एक ड्यूटियां करते थे, वो भी करते थे, हम भी करते थे, सभी हिंदुस्तान के लिए करते हैं। तो वहां ये गदर नहीं होता, ये गदर होता है बॉर्डरों पे, ये गदर होता है जहां पर ये चीजें स्टार्ट होती हैं, पैदा होती हैं। तो मणिपुर, नागालैंड, इसकी कहानी अलग है। अब नागा कुकी मिल गए और रह कौन गया? मैती। अब असली हक तो मैती और फिर नागा, फिर कुकी, और वो दोनों एक हो गए, और वो उनको हम भी देखा और वो हमारे को देखे हैं उन्होंने। हमने बहुत शहीद हुए हमारे। सीआरपीएफ तो इतनी मारी गई है। एक सूबेदार था रिचपाल सिंह, 125 बटालियन, लास्ट में मैं मैच कमांडर होता था तो वो मेरे मैच के अंदर आया था। उसको बोला था मैंने, सीधा कर्नल साहब के पास ले जाऊंगा पकड़ के। बदतमीजी कर दी थी लंगर के अंदर, खाने को नहीं दिया था, रिश्वतखोर था वो। लाश उसका कोर्ट मार्शल होने वाला है, कोर्ट मार्शल। बोले 7 आईजी बैठे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये बंदा 7 बार ये सेक्शन लेके गया, 5 और 2 7, वही मणिपुर नागालैंड में 7 दफा अकेला बंदा बच जाए, सारा सेक्शन मर जाए। ऐसा कभी हो सकता है? कोई 30 मार्का नहीं, वो कोई शरीर से नहीं, कोई भावनाओं से नहीं, चोर आदमी, देशद्रोही, गद्दार आदमी, इंस्पेक्टर रिचपाल सिंह। मेरा सीओ 1 नंबर, वो मेरे को बोला, फिर हमारी रिपोर्ट होगी, मैं भी एप्लीकेशन लेके चला गया वहां। अगर मेरे में सिपाही के साथ में गलत काम किया है इसने, इसको कुंडा सोटा वो घोटने के लिए बादाम नहीं ला के दिया हमने फ्री में, मेरे को पैसा ले लेना। तो बलदेव सिंह चौहान अभी हौलदार बन के गया है, वो मेरा सिपाही हौलदार बन के गया और मेरे को इन्होंने हौलदार नहीं बनने दिया। अरे मैं हौलदार नहीं, मैं कर्नल हूं, मैं जनरल हूं। ये तो मैं वो भिखाऊ सिंह को और उसको बोल रहा हूं, ये कहानियां हैं। फिर कहां से कहां बात चली जाएगी हिंदुस्तान में। हमने कहां कहां तक सच्चाइयों को बताया हिंदुस्तान में। अब वही सच्चाई को लेकर के आज ये मोदी खड़ा है। ये देश में उन्हीं सच्चाइयों को ये सरेआम खड़ा है और पब्लिक की सोच में घुसा दिया है। और अब और पब्लिक समझती जा रही है और समझ जाएगी। ये पूरी दुनिया के घुसा दिया इसने। हर देश का सर्वोत्तम अवार्ड मिल रहा है। देश बोल रहा है, देश का बच्चा बच्चा मोदी को जान रहा है। इंदिरा जी को जानते थे, चाचा नेहरू को जानते थे। क्या नहीं हुआ हिंदुस्तान में? नहीं बने उनको भी जानते। हम तो बोलते झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, टाटा टोपे, नाना फडणवीस, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मंगल पांडे, खुदीराम बोस, एक से एक बोस, हिटलर,
लाला लाजपत राय लाठियां खा खा करके मर गए हिंदुस्तान के लिए। एक वो कोल्लू पेलता है सावरकर, वीर सावरकर, और बोलते मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम तो ये है। अरे नाम के ऊपर तो ये मनमोहन सिंह नाम और जाति के ऊपर तो मेरे को एक सैनिक को मार दिया, इस नाम और जाति के ऊपर ये शिक्षाएं दे दी राजनीति ने, हमारी राजनीति ने ये शिक्षाएं दे दी। आर्मी है तो क्या उसमें खुला भ्रष्टाचारी चला दोगे? सूटकेस भरे पकड़े जा रहे हैं। ग्वालियर के अंदर 2.5 करोड़ जनरल ब्रिक्स का पकड़ा था, वो मेरा ही चला था, वो प्रताप लड़का, उसके ऊपर ब्लेम लग गया कि सूटकेस लेके अपने घर भाग गया, चंबल का डकैत बन गया। वो जवान ब्रिगेडियर का कोठा भरया है, उसको खुली छूट है, 1000 भर्ती करो तो 5-5 लाख ले लो एक एक से। वो जवान हो या ना हो, वो हिंदुस्तान के लिए लड़े या ना लड़े, वो जूती साफ करवा लोगे, उन्हीं को तो भर्ती करते हो, ऐशों को भर्ती करते हो, ऐशों से पैसा भी लेते हो, और जब ड्यूटियां नहीं होती तो उनसे यही काम करवाते हो, और जब वो नहीं मिलते हैं कहीं, वो नहीं, कोई ईमानदार भी भर्ती करते हैं, वो ज़्यादा नहीं मिलते हैं, फिर तुम सच्चे जवान को भी प्रेस करते हो, भाई तू जाएगा, बीएचएम बोलेगा तू बटमैन जाएगा, एक दिन जाओ, एक दिन का नंबर लगाते हैं, बैनर चलवाते हैं दोपहर के अंदर कि बटमैन नहीं जाएगा। हमने मुकामा घाट में एक कर्नल था, पूरी यूनिट को हमने बोल दिया कोई इसका बटमैन नहीं होगा, ये बेईमान है, चोर है, गद्दार है, कोई जवान नहीं गया। उसमें सारे ट्रेनीज जवान थे, हमने यूनिट खड़ी करी थी, यूनिट का कमांडर ही चोर बन के आ गए, 2 बार यूनिट खड़ी करी, दोनों बार चोर कमांडर आ गए। अब हमने ऑब्जेक्शन कर दिया था, आप लगा देते थे अपनी ड्यूटियां को, वो ड्यूटी हमारी ये सोचते नहीं थे कि ये हिंदुस्तान के लिए क्या होगा और हमारे लिए क्या होगा, हमारे देश के लिए, इस मिट्टी के लिए क्या होगा, हम वो सोच के इन्हीं से लड़ जाते थे। ये हमारी गर्दन काटते हैं, फिर एग्रीमेंट बंद कर देंगे, रैंक रोक देंगे, सीट रोल खराब कर देंगे, बोला इसका कहाँ देखे, उसको डिफॉल्टर घोषित कर देंगे, मेरे को पीठ पे लिख दो, कागज नहीं है तो सप्लीमेंट्री। वो मांगते थे ना कि ये भर गया कॉपी तो भाई और जोड़ दो 2 पन्ने, मगर जोड़ ले पन्ने, भ्रष्टाचारी तेरे से नहीं दबने। लेकिन ठीक हो जा, बोलना छोड़ दे, सच को बोलना छोड़ दे, मगर नहीं छोड़ेंगे, नहीं गदर होने देंगे। तो किसी कंपनी में भी, किसी भी यूनिट में गदर नहीं होने देते थे हम। नाम होता था फिर यूनिट का, जवानों का, देश का नाम होता था। ऐसे भ्रष्टाचारियों को सुलट भी लेते थे वहां, और जो सही आते थे उनके साथ सही चलते थे, और जो गलत चलता था उसके साथ में गलत चलते थे। और चला हूं और ऑन ड्यूटी ग्राउंड के अंदर भरी 2 पैरी में गर्दन नहीं झुकवाई मैंने, माफी नहीं मांगी मैंने, नोट नहीं दिए मैंने, 50,000 की कीमत लगाई एक ब्रिगेडियर ने एक जवान की, उस जवान की जिसके बाप ने 3 युद्ध लड़े। मैं यही बोलता हूं बार बार, इस देश को बचाया। हर जो होता हुआ 71 की लड़ाई, बांग्लादेश को अलग करके आए, पाकिस्तान से हम जीत के आए, फिर आग करके बोल दिया हम तो हार गए, हरा दिया हमारे को। तो इंदिरा जी को उल्टा बोलने लग गए, गलत कर दिया, कश्मीर ले लेना था, कश्मीर की बर्बादी रुक जाती, पाकिस्तान की बर्बादी रुक जाती, हिंदुस्तान की बर्बादी रुक जाती। वो युद्ध लड़े हुए जवान बोलते थे हमारे को खेतों के अंदर। समझते हो हिंदुस्तान के बारे में आप? अरे नेता हो, समझते हो क्या? हम तो 5 साल के बच्चे थे तब से हमारे को सेना के बारे में मालूम है, और फिर हमने 40 साल, और आज भी ऑन ड्यूटी बोलता हूं, एक जिंदा शहीद सैनिक बोलता हूं मैं। बात कर ले सच्चाई पे, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। अब केजरीवाल साहब के क्या ब्लेम लग रहा है? पब्लिक बोल रही है कि 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री। ये सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूं कि बच्चे, लड़के, जवान, बूढ़े क्या बोल रहे हैं, बर्बाद कर दिया दिल्ली को, श्रीलंका बना देगा, ये क्या प्रधानमंत्री बनेगा, ये पब्लिक बोल रही है रोडों पे। 1 नंबर भ्रष्टाचारी है, शीश महल बना लिया। कैसे अन्ना को लेके आया था, अन्ना के क्या ख्वाब थे, क्या सोच थी,
एक सैनिक को वो करके बैठा दिया, ईमानदार सैनिक, और वो नारायणगढ़ सिद्धि के अंदर रूम दिखा के लाऊं, वो चाबी लेकर दिखा देना। वो सब दूर भी जाऊंगा, वो दिखा के लाऊं। ठीक है, ठीक।